औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह एतसमतु बिल्लाह फवज़्तु अमरी इलल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Dear student, today we shall discuss preposition. We shall discuss its definition, its kinds and function. Three things we shall inshallah discuss in this lecture. Preposition is a word, just like other words, noun, pronoun, conjunction, interjunction and so on. Preposition are words, these are very common words, very small words. These are very common words, these are very small words. Definition: preposition is a word or phrase that connects a noun or pronoun in a verb or adjective in a sentence. Again, preposition is a word or phrase that connects a noun, a pronoun to a verb or adjective in a sentence. ये एक ऐसा वर्ड होता है या एक ऐसा फ्रेज़ होता है, याद रखें फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। ये एक ख़ास मफ़हूम तो देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता। जैसे इन अवाल के दीवार पर कोई चीज़ हो तो वो कौन सी चीज़ है उसका नहीं पता जब तक एक पूरा सेंटेंस ना हो। सिर्फ इन अवाल जो है वो एक मायने तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ नाउन अ प्रोनाउन टू अ वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अदर डेफिनेशन: preposition to show in word selection the person or thing indicated by stand in regards to something. अब हम एग्जाम्पल से इनको करेंगे तो ज़्यादा वजाहत होगी। अब काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में देखें आप, सिंपल प्रेपोजिशन है, डबल प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन है और फ्रेज प्रेपोजिशन है। दीज आर इट्स काइंड्स। अब इनकी काइंड्स में एग्जांपल हम लेते हैं। सिंपल जो आम तौर पे कम आ जाता है, यानी कि इन है, ऑन है, टू है, जो आम तौर पर सिंगल वर्ड्स पर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इन, ऑन, टू, फ्रॉम वगैरह। ये दीज आर कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। दीज आर कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन, डबल जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, डबल प्रेपोजिशन इन टू इकट्ठा लिखते हैं। इन और टू ये डबल प्रेपोजिशन की एक इलामत है। अलॉन्ग विद, ये भी हमारे पास एक डबल प्रेपोजिशन है। इसी तरह कंपाउंड जो प्रेपोजिशन है ये लाजमी बात है, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर, टू और मोर। अब इसमें इसकी एग्जांपल देखें, टू और मोर की। एक कंपाउंड की जो कि डबल आ जाता है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब देखें ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ये भी हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन की एक, यानी ये एग्जांपल्स हैं। इस तरह पार्टिसिपल प्रेपोजिशन ये देखा गया है कि अक्सर ही इज़ फंड ऑफ रीडिंग बुक, ही इज़ फंड ऑफ रीडिंग। अब देखिए यहाँ ये वो प्रेपोजिशन है जो कि पार्टिसिपल के साथ होता है। किसके साथ होता है? पार्टिसिपल मीन आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन होता है। दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इसी तरह डिस्गाइज प्रेपोजिशन है। डिस्गाइज जैसे कि नाम से है कि भेस बदला हुआ होना,
छुपा हुआ होना, हिडन कह लें, या अपने आप को छुपाए होना। जैसे कि अक्सर आपने ये देखा है कि ही केम हेयर एट 5 o'clock, ये आता है एक 5 o'clock। अब देखें ये जो ओ है और ओ के ऊपर अपस्ट्रॉफी है, ये ओ जो है ये एक्चुअली हमारे पास डिस्गाइज प्रेपोजिशन है। एक्चुअली ये जो इसकी असल फॉर्म है, जो असल फॉर्म है वो ऑफ है। वो क्या है? ऑफ है। ये याद रखें कि 5 o'clock में ओ जो है ये डिस्गाइज प्रेपोजिशन है। ये इसने अपना भेस बदला हुआ है। एक्चुअली इसकी हालत जो है वो ऑफ है। इस तरह अक्रॉस है, अक्रॉस एक्चुअली ऑन क्रॉस है। बियॉन्ड भी एक प्रेपोजिशन है। बियॉन्ड भी ये डिस्गाइज प्रेपोजिशन है कि ये एक्चुअली बाई यॉन्ड है। क्या है? बाई यॉन्ड। ये इसने अपने आप को यानी छुपाया हुआ है या अपने आप का भेस बदला हुआ है। तो ये अक्रॉस जो है एक्चुअली ऑन क्रॉस है। ऑन और क्रॉस ये चूँकि दोनों प्रेपोजिशन है, जब इसको इकट्ठा करके लिखा यानी कि इसने अपना बेस बदला, तो ऑन क्रॉस जो है वो एक्चुअली अक्रॉस जो है वो ऑन क्रॉस एक ही चीज़ है, बेस बदला हुआ है अक्रॉस। इस तरह ओ जो है क्लॉक जो है इसमें इसने प्रेपोजिशन ने अपनी शक्ल कह लें या अपनी वो जो जिसामत है या जो वो भेस अपना जो है वो बदला हुआ है, लिहाजा ये ऑफ है। तो ये एग्जांपल होगी डिस्गाइज प्रेपोजिशन की। और बियॉन्ड है ये एक्चुअली बाईयॉन्ड है। क्या है? बाईयॉन्ड है। अक्रॉस जो है वो ऑन क्रॉस है। तो ये ऑन क्रॉस चूँकि असली इसकी हालत है तो इसने अपना भेस बदल के ये अक्रॉस किया हुआ है। बियॉन्ड जो है वो एक्चुअली बाईयॉन्ड है और अक्रॉस या बियॉन्ड जो है वो फिर इसकी जो हालत है, शेप है, वो डिस्गाइज प्रेपोजिशन है। इसी तरह फ्रेज प्रेपोजिशन, ये फ्रेज प्रेपोजिशन जो है और ये कंपाउंड प्रेपोजिशन ये तकरीबन एक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखें ओविंग टू आ जाता है, ओविंग टू या इन फ्रंट ऑफ। ये देखा जाए तो ये डबल प्रेपोजिशन के अलावा ये फ्रेज भी है, जबकि फ्रेज को बताया था कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक मजमूआ होता है। लिहाजा ओविंग टू और इन फ्रंट ऑफ जो है ये एग्जांपल है फ्रेज प्रेपोजिशन की। तो दीज आर मेन 6 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। याद रखें कि जो आज का ये प्रेपोजिशन है ये 8th तक, 9th तक, 10th तक, इवन दैट के फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी ये कुरेक्शन का 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मौजूद होता है। लिहाजा इसे तवज्जो से देखें। ये नहीं है कि ये सिर्फ 9th तक ही है, नो डाउट कि 9th 10th तक भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक और 8th क्लास तक, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तकरीबन ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज हम इसके मुतल्लिक इसकी डेफिनेशन है, काइंड्स है, और इसके अलावा इसके हम फंक्शन भी करेंगे। जी, ये अगर हम प्रेपोजिशन को देखें या इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और कर लें जो कि आई थिंक ज़्यादा बात समझ आ जाए, तो ये देखें प्रेपोजिशन शो पोजीशन। देखें बहुत आसान सा, प्रेपोजिशन शो पोजीशन, ये पोजीशन शो करते हैं। मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक की जो पोजीशन शो हो रही है, शो करने वाला लफ्ज़ जो है वो ऑन है। वो क्या है? ऑन है। तो ये चीज़ जो है वो आप जहन में रख लें कि प्रेपोजिशन शो पोजीशन, प्रेपोजिशन शो पोजीशन, प्रेपोजिशन शो पोजीशन। देखो कितना अच्छा लफ्ज़ बन गया, प्रेपोजिशन शो पोजीशन। अब ये शो से मुराद ये इसका फंक्शन है, इसका काम है। क्या है? फंक्शन है, काम है। अब देखें इसका पहला शो क्या चीज़ करती है, ये डायरेक्शन शो करते हैं प्रेपोजिशन। अब देखें टू है, टू प्रेपोजिशन है, तो टू जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। शी वेंट टू द मार्केट। अब टू जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये एक जो चीज़ है शो कर रही है डायरेक्शन को। तो एक इसका फंक्शन ये भी होता है कि प्रेपोजिशन शो डायरेक्शन करते हैं। अब देखें मैनर्स, हाशिम केम बाई बस। अब देखें बाई जो है ये प्रेपोजिशन है।
अब देखो प्रेपोजिशन बाई है, ये उसके काम करने का अंदाज या किस तरह से आया है, यानी ये प्रेपोजिशन मैनर को भी शो करता है। किसको शो करता है? मैनर को भी। ऑन फुट, पैदल, ये भी उसका क्या है? ऑन फुट, पैदल को, यानी मैनर्स को भी शो करता है। इसी तरह टाइम, आवर टीचर विल बी हियर एट 5 o'clock। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था ये 5 o'clock में वो जो है ये एक्चुअली डिस्गाइज प्रेपोजिशन है, जिसने अपना भेस बदला, ये ऑफ है। और याद रखें जो अपस्ट्रॉफी है, ये अपस्ट्रॉफी उस जगह पर हमने लगानी होती है जो लेटर्स हमने उसमें से ओमिट किया होता है, ओमिशन होती है, जहाँ से उसको निकाला हुआ होता है, वहाँ पर अपस्ट्रॉफी आएगी। ऐसा ना हो कि अपस्ट्रॉफी इधर हो या इधर हो। फ़र्ज़ किया यहाँ हमने ऑफ की जगह पर इस्तेमाल किया है, ऑफ की जगह पर, चूँकि एक्चुअली यही था, तो ये शॉर्टर फॉर्म जो हम लिख रहे हैं, ये ऑफ, ये अपस्ट्रॉफी उस जगह आएगी जहाँ पर उस लेटर्स को यानी एफ़ को हमने ख़त्म किया है या उसको शॉर्ट किया है। तो एट 5 o'clock, अब देखें यहाँ पर ये 5 o'clock एट जो है वो प्रेपोजिशन है और 5 o'clock, अब इसमें दोनों में देखें कि ये टाइम को शो कर रहा है। तो किसको शो कर रहा है? टाइम को। फिर इसके अलावा देखें, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखें, आई एम सिटिंग बीनीथ द फैन, बीनीथ द फैन, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखिए अंडर जो है ये उसकी प्लेस को, उसकी किसको? प्लेस को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। अब देखिए वही बात हुई शो पोजीशन। कैसी बात हुई? शो पोजीशन। क्या, कौन सी शो? प्लेस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है, माइनर को शो कर रहा है और डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये प्रेपोजिशन जो है इसकी, ये भी हम इसको जहन में रखें कि ये इसका फंक्शन क्या क्या है। तो यहाँ इसके जो बुनियादी तौर पर ये 4 फंक्शन हो गए, शोज़ हो गए, इसके फंक्शन हो गए कि प्रेपोजिशन जो है वो डायरेक्शन को भी शो करता है, मैनर्स को भी शो करता है, टाइम को भी शो करता है और प्लेस को भी शो करता है। दोबारा देखेंगे, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, व्हेन टू यूज़ प्रेपोजिशन एंड व्हेन टू ओमिट, या इसको कब हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब देखें, वर्ब ऑफ एडवाइस, वर्ब ऑफ कमांड, वर्ब ऑफ रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय द पर्सन। अब इसकी एग्जांपल दी, असलम आस्क मी टू वेट हियर। अब देखें ये टू वेट हियर, यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल आ गई कि ये से इस्तेमाल किया। अब सेकंड है ये व्हेन टू यूज़ है और नो प्रेपोजिशन इज़ यूज। अब हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना बिटवीन अ ट्रांसिटिव वर्ब, बिटवीन अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब फेल मुतद्दी, यानी वो फेल होता है ट्रांसिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट को चाहता है, यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम करता है, जो ऑब्जेक्ट को चाहता है। इंट्रांसिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट, तो इसमें इस्तेमाल नहीं करना ही ओबेज हिज टीचर्स। अब देखिए ओबे जो हो गया वो ट्रांसिटिव वर्ब है, हिज टीचर्स। अब यहाँ पर ही ओबेज टू हिज टीचर नहीं आएगा या ही ओबेज बाय हिज टीचर नहीं आएगा, प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस वजह से? ट्रांसिटिव वर्ब और इट्स ऑब्जेक्ट के बाद ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर्स, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर या शी रिजेंबल्स हर मदर, हर सिस्टर। तो इनके साथ यानी कि नो प्रेपोजिशन इज यूज बिटवीन अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखें, नो प्रेपोजिशन इज यूज बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशन। सर्टेन एक्सप्रेशन है, मसलन वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करें, तो ये एक सर्टेन एक्सप्रेशन है। इस तरह वी मेट हर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ये भी एक सर्टेन एक्सप्रेशन है। तो सर्टेन एक्सप्रेशन में भी आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना। अब ये 4-5 मैंने एक कॉमन से दिए हुए हैं यहाँ पर हमने, जो कि इंटर में भी अक्सर पेपर में आ जाते हैं। इनके साथ प्रेपोजिशन लगाया हुआ होता है जो कि सही नहीं है जब ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये ज़हन में रखें, बाज़ औक़ात नाउन की बात होती है तो वो एक अलग बात है। जब ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे
तो और मज़े की बात यह है कि ये लगता सही है, जैसे ऐसा फिक्र लग रहा है कि आई लव विद माई पेरेंट्स, आई लव माई ब्रदर की बजाय हम कहते हैं आई लव विद माई ब्रदर विद माई फ्रेंड। तो ये जो विद लव के साथ लगाना है ये वर्ब के तौर पर जब ये इस्तेमाल होगा ये सही नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। तो लव के साथ आई लव माई ब्रदर, आई लव माई टीचर, आई लव माई फ्रेंड, और यहाँ पर आपने लव के साथ प्रेपोजिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आई लव विद माई फ्रेंड, आई लव माई फ्रेंड। इस तरह पास, अब लगता है ऐसे कि आई पास इन द एग्ज़ाम, लग सही रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। पास ऐसा वर्ब है यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है जो कि जिसके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। अब देखें अटैक, ये भी बज़ाहिर वो सही नज़र आ रहा है कि ही अटैक ऑन मी, ही अटैक ऑन मी लग सही रहा है, लेकिन ये फ़िक्र अभी हमारा सही नहीं होगा। जब हम इसके साथ ऑन लगाएंगे तो ये भी ही अटैक मी आएगा, ऑन इसके साथ नहीं आएगा। रीच है, ये भी कॉमनली आते हैं ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, गलत हो जाएगा क्योंकि रीच के बाद एट या कोई भी प्रेपोजिशन वर्ब के तौर पर नहीं आता, तो ही रीच द स्टेशन, यहाँ भी एट इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसके अलावा बहुत सारे आपके 9th और 10th की बुक में भी 125 जो हैं वो सेंटेंस दिए हुए हैं 9th और 10th की, चूँकि एक ही बुक है ग्रामर की जो बोर्ड की है, उसमें 125 के करीब हमारे पास सेंटेंस हैं जो कि प्रेपोजिशन से प्रेपोजिशन पर मुश्तमिल हैं। 125 है, याद रखें 125 में 5 ऐसे हैं, यानी कि 120 से हट के 5 ऐसे हैं जिनको अगर हम ए बी ओ और यू, ये अगर इस तरह याद रख लें ए बी ओ यू, ये 5 हैं जो पूरी बुक में यानी कि उस 125 में वो एक एक मरतबा ही इस्तेमाल हुए। अब फ़र्ज़ किया अबाइड के बाद बाई आता है, ABIDE, अबाइड के बाद प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाई। ये याद रखें कि ये बाई जो है वो 125 में पहला है और सिर्फ एक ही मरतबा है, और उस 125 में बाई कहीं नहीं आया। इसी तरह अगर हम ए को देखते हैं तो अगेंस्ट क्या होता है, अगेंस्ट। अब अगेंस्ट जो आया है वो भी पूरी उस 125 में अगेंस्ट एक ही दफ़ा आया है, और वो किसके साथ आया, कंप्लेन अगेंस्ट। क्या आएगा, कंप्लेन के बाद जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो अगेंस्ट आएगा। इस तरह बाई है, बिफोर है, ये जो बाई है ये किसके लिए आ गया, बिफोर के लिए आ गया। अब बिफोर भी 125 में से सिर्फ एक ही मरतबा आया है, अपीयर बिफोर। अपीयर के बाद प्रेपोजिशन कौन सा आ रहा है, बिफोर आ रहा है। लेकिन ये भी याद रखें, ये नहीं कि हम उसे फिक्स कर लेंगे, ये सिर्फ बात हो रही है 125 जो आपके 9th और 10th के सिलेबस में जो प्रेपोजिशन दिए उनकी बात हो रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कभी भी अबाइड के बाद बाई के अलावा नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हमने इस बुक के हवाले से देखने हैं, 9th 10th की बुक के हवाले से देखने हैं कि 125 जो सेंटेंस दिए हुए हैं प्रेपोजिशन वाले, उसमें बाई सिर्फ एक ही मरतबा आया है और वो अबाइड के साथ आया और वो पहला सेंटेंस है। इसी तरह अपीयर बिफोर। अब ओवर है, ओ से मुराद क्या है, ओवर। अब ये ओवर जो है वो कंट्रोल ओवर भी ये 125 में से ओवर भी एक ही मरतबा आया है और वो कंट्रोल के साथ, किसके साथ, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल ओवर। ये आप जानते हैं यू क्या होगा, अपॉन होगा, यू क्या होगा, अपॉन होगा। अब इसमें एक्ट अपॉन क्या होगा, एक्ट अपॉन। तो ये भी पूरी बुक में यानी 125 जो बुक में सेंटेंस दिए हुए हैं, ये वो 5 ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो सिर्फ एक एक मरतबा आए हैं। दोबारा देख लें, कंप्लेंट अगेंस्ट है, अबाइड बाई है,
अपीयर बिफोर है, कंट्रोल ओवर है, एक्ट अपॉन है। ये जो 125 दिए हुए हैं ये तकरीबन 1 से लेकर 20-22 तक ये सारे मौजूद हैं ये वाले। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो टू का हुआ है, विद का हुआ है, मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं। और 3 और मैं आपको बता रहा हूँ वो भी पूरी उसमें सिर्फ 3 ही आए हैं फ्रॉम वाले। फ्रॉम वाले भी 3 आए हैं, उनमें वो क्या है, रिटायर फ्रॉम, क्या है, रिटायर फ्रॉम, अब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम और रिकवर फ्रॉम, और भी क्या है, रिकवर फ्रॉम। यानी फ्रॉम वाले भी आपके 125 में से फ्रॉम वाले भी टोटल कितने हैं आपके पास, 3 हैं। इसी तरह आप जब इनको थोड़ा सा देखेंगे, अबाउट है, केयरफुल अबाउट, हियर अबाउट, पर्टिकुलर अबाउट, तो अबाउट वाले भी हमारे पास 3 हैं सिर्फ। अबाउट वाले भी कितने हैं, 3 हैं। इस किस्म के अब ये जब याद कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि जो ज़्यादा इस्तेमाल हुए उसे हम बाद में याद कर लें, जो कम है वो। लेकिन ये भी याद रखना कि प्रेपोजिशन का वर्ब के साथ थोड़ा सा मीनिंग में भी फ़र्क हो जाता है इस्तेमाल में। अब मिसाल के तौर पर इसमें सेंटेंस जो दिए हुआ है बॉर्न, अब बॉर्न इन भी होता है और बॉर्न टू भी होता है, बॉर्न इन भी होता है और बॉर्न टू भी होता है। अब हम वही किताब से मुतल्लिक थोड़ी सी बात करते हैं, ये भी थी, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह कौन कौन सा फ़र्क होता है, किस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, वो उस पर आपके बात करते हैं जी। अब ये आपकी 9th और 10th की बुक में ये कुछ प्रेपोजिशन दिए हुए हैं। अब देखें, ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अ सन वॉज बॉर्न टू हर, अ सन वॉज बॉर्न टू हर। अब देखें यहाँ पर प्रेपोजिशन बॉर्न के बाद टू आया, यहाँ बॉर्न के बाद इन आया है। तो याद रखें बॉर्न के बाद टू उस सूरत में आएगा जब यहाँ हमारे पास हर होगा या कोई फीमेल का नाम होगा। तो आ सन वाज बॉर्न टू हर, अगर टू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, बॉर्न के साथ टू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब यहाँ पर हर होगा या कोई फीमेल का नाम होगा। और अगर ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, कोई फैमिली वगैरह का जिक्र है, कोई फैमिली वगैरह का जिक्र है, तो फिर हमने बॉर्न इन लगाना है आगे उसका जो कम्प्लीमेंट है वो से देखते हुए कि वो क्या है, इन अ रिच फैमिली, तो फैमिली का जिक्र आएगा तो फिर इन अ रिच फैमिली, और अगर हर होगा या किसी फीमेल का नाम होगा तो टू आएगा, ये बॉर्न टू। इसी तरह शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, और दे वर एंग्री विद मी। अब देखें यहाँ पर एंग्री के साथ एट भी आ रहा है और एंग्री के साथ विद भी आ रहा है। याद रखें कि दे वर एंग्री विद मी हो, हिम हो, कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव केस हो प्रोनाउन का, विद मी, विद हिम, विद हर, विद देम, तो फिर आपने विद लगाना है। अगर कोई बिहेवियर है तो फिर एंग्री एट माई बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, कोई सलूक वगैरह या कोई ट्रीटमेंट है जो अदर देन यानी प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव केस के अलावा है, तो फिर हमने इसके साथ ऐड लगाना है। इसी तरह डाइड ऑफ, ये बहुत सारा होता है, डाई ऑफ भी होता है और डाई फॉर भी होता है। ही डाइड फॉर, डाइड ऑफ, याद रखना ऑफ उस वक्त लगाना है जब आगे कोई बीमारी का जिक्र हो, कोरोना वायरस। ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस। अल्लाह हम सब को, हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को मोहलिक बीमारियों से और बुरी मौत से बचाए। मरना हक है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को इन मोहलिक बीमारियों से महफूज रखे, आमीन जी। ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस, तो डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स, डाइड ऑफ कोई भी बीमारी है तो फिर उसके बाद ऑफ आएगा। और अगर किसी की खातिर मरना है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, यानी मुल्क की खातिर, फॉर नेशन, कौम की खातिर, फॉर फैमिली, ख़ानदान की खातिर,
किसी की खातिर मरना है तो डाई क्या आएगा, डाई फॉर आएगा। और डाई फॉर शदीद ख्वाहिश भी होती है, किसी चीज़ की बच्चे को शदीद ख्वाहिश है दूध की, तो ये डाई फॉर ख्वाहिश के लिए आता है। डाई फ्रॉम भी होता है, डाई ऑफ भी, यानी कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन उस आगे जो कंप्लीमेंट है, जिस चीज़ को वो मुकम्मल कर रहा है, यानी उसके ऑब्जेक्ट पे भी इसका दारोमदार होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें प्रेपोजिशन में, ये आपकी 9th और 10th की बुक में ये सेंटेंस दिए हुए हैं और इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा दोहराता चलूँ कि ये आज का जो प्रेपोजिशन है वो सिर्फ 9th तक का नहीं है, न सिर्फ 10th का है, बल्कि इसमें हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी तालिब इल्म इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। 8th में भी ये शुरू होता है प्रेपोजिशन, ऐसी बात नहीं है कि 6ठी 7वीं 8वीं में नहीं है। तो पहली बात यह है कि हमें प्रेपोजिशन का कुछ कंसेप्ट ये है, पहले भी आपके असातिज़ा कराम आपको पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा। थोड़ा सा मज़ीद ये है कि और भी इसको हम यूँ कह लें कि ताज़ा कर लेते हैं। वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, चीज़ वही होती है जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपने पढ़ाई होती हैं। तो ये ज़हन में रखें कि प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी कॉमन होते हैं। और शो वाली बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि शो पोजीशन इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। थैंक यू वेरी मच।